हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं असिंक और अवेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड देखे होंगे तो सबसे पहले हम लोगों ने कॉल बैक देखा था। तो कॉल बैक के अंदर हम लोग को कॉल बैक हेल्थ की प्रॉब्लम आती थी, जिसके अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन, और हम लोग को कुछ इस तरीके से कॉल बैक फंक्शन भी हम लोग को पास करना पड़ रहा था जब हम लोग असिंक्रोनियस प्रोसेस हैंडल करते हैं तब। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रॉब्लम हम लोगों ने रिजोल्व किया यूजिंग प्रॉमिस, लेकिन प्रॉमिस के अंदर भी कुछ इस तरीके से चेन बनती है। तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अभी हम लोग इस एपिसोड के अंदर देखने वाले असिंक अवेट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग असिंक और अवेट का हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड, इससे ये एपिसोड देखने से पहले आपको मेरा कॉल बैक वाला एपिसोड और उसके बाद जो प्रॉमिस वाला एपिसोड मैंने करवाया था वो आपको ज़रूर देख लेना है। उसके बाद ही आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके से असिंक अवेट काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो प्रॉमिस वाला एपिसोड है उसके अंदर कुछ इस तरीके से हम लोगों ने न्यू प्रॉमिस बना के उसके अंदर रिजोल्व और रिजेक्ट पास करके, और जब भी हम लोग को कुछ वैल्यू रिटर्न करना होता है तब हम लोग कुछ इस तरीके से रिजोल्व यहाँ पे लिखते हैं, और उसके अंदर जो भी वैल्यू हम लोग पास करेंगे वो वैल्यू हम लोग को कुछ इस तरीके से देन के अंदर मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, उसके बाद उसकी जो वैल्यू है वो देन के अंदर मिलती है। तो ये जो लिंक है इसको रिजोल्व किया है यूजिंग असिंक और अवेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो एक्चुअली यहाँ पे जो प्रॉमिस वाला जो कोड है वो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं वहाँ पे हम लोग खास करके यूज़ करने वाले हैं असिंक और अवेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो सिंपल मैंने यहाँ पे जैसे हम लोग नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं उसको कॉल करते हैं और उसकी वैल्यू जैसे हम लोग वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं तो उसी तरीके से इसका सिंटैक्स है। लेकिन जब आपका जो असिंक्रोनियस फंक्शन है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखो जब आपका फंक्शन असिंक्रोनियस होगा तो उस केस में खास करके जब आपने यहाँ से प्रॉमिस रिटर्न किया होगा तो उस केस में हम लोग कुछ इस तरीके से अवेट यूज़ कर सकते हैं। तो अवेट यहाँ पे आपको लिखना है, उसके बाद आपका जो भी यहाँ पे फंक्शन होगा वो आपको सिंपली यहाँ पे कॉल कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके फंक्शन के अंदर मतलब टाइम लग रहा होगा, उसके अंदर आपने टाइम रखा होगा, या फिर उसका पूरा एग्जीक्यूशन होने के बाद वो जब भी वैल्यू रिटर्न करेगा तब आपका जो कोड है वो यहीं पे रुका रहेगा। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है अवेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट ये अवेट क्या करता है, तो जब तक इसके अंदर पूरा कैलकुलेशन नहीं हो जाता तब तक आपका जो जावास्क्रिप्ट है यहाँ पे रुका रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से असिंक अवेट यहाँ पे काम करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है उसके आगे मैंने यहाँ पे लिखा है असिंक। तो जब भी आप कोई प्रॉमिस वाला फंक्शन कुछ इस तरीके से कॉल करते हो अवेट के साथ तो उसको आपको एक फंक्शन के अंदर ही लिखना पड़ेगा या फिर किसी ब्लॉक के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। तो समझो ये जो फंक्शन है उसके आगे आपको यहाँ पे सिंपल लिखना है असिंक। ठीक है फ्रेंड्स, तो अदरवाइज ये जो अवेट वाला सिंटेक्स है वो आपका काम नहीं करेगा। उसके बाद ये जो फंक्शन है उसको आपको जैसे हम लोग नॉर्मली कॉल करते हैं वैसे आपको कॉल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बीच में एक्चुअली लिंक है, आप देख सकते हो यहाँ पे अवेट मैंने लिखा है, उसके बाद यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है। तो आप सोच रहे होगे कि ये जो गेट बैलेंस है वो यहाँ पे मतलब कॉल होगा, रुकेगा और यहाँ पे आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अवेट के साथ आपको कंपलसरी यहाँ पे असिंक यूज़ ही करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऊपर वाला जो कोड है इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है, यहाँ पे आपको असिंक अवेट का कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। तो आप देख सकते हो जो हम लोगों ने प्रॉमिस वाला एपिसोड है उसके अंदर जैसे हम लोगों ने प्रॉमिस बनाया था उसी तरीके से यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। लेकिन जब हम लोग उसको यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉमिस वाले के अंदर कुछ इस तरीके से हम लोग देन लिखते हैं तो देन के अंदर हम लोग को वैल्यू रिटर्न आता है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं असिंक अवेट। तो सिंपल जो भी आपका असिंक्रोनियस फंक्शन होगा उसके आगे आपको लिखना है अवेट, और आपका मतलब यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो कि ये आपका यहाँ पे पेरेंट फंक्शन हो गया। तो ये फंक्शन के आगे आपको लिखना है यहाँ पे असिंक। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं करना है तो वो भी आप मतलब कर सकते हो, वो मैं आपको इस एपिसोड के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन जनरली हम लोग जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करते हैं
तो हमेशा हम लोग को फंक्शन के साथ डील करना पड़ता है। तो आपका ये पेरेंट फंक्शन तो हर बार आने ही वाला है, तो सिंपल उसके आगे लिखो असिंक, उसके बाद यहाँ पे अवेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हम लोग छोटा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं तो आपको और ज़्यादा आइडिया आएगा। तो फ्रेंड पहले तो हम लोग जो हमारा प्रोमिस वाला फंक्शन है वो सिंपल हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं रिटर्न न्यू प्रोमिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो पिछला एपिसोड अगर आपने देखा होगा प्रोमिस वाला, तो उसके अंदर हम लोग प्रोमिस वाला जो ऑब्जेक्ट है वो किसी वेरिएबल के अंदर हम लोग स्टोर कर रहे थे, उसके बाद हम लोग उसको रिटर्न कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्टली उसको बना रहा हूँ और उसी के साथ यहाँ से मैं रिटर्न भी कर दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने इंट और सिंटेक्स जो है वो मैंने शॉर्ट बना दिया है, तो इसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो जो प्रॉमिस जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हम लोग पास करते हैं फंक्शन, और फंक्शन के अंदर रिजॉल्व और रिजेक्ट, और इसके अंदर से मैं फ़िलहाल इसके अंदर सेट टाइम आउट यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्टली इसमें से वैल्यू रिटर्न करना है कुछ इस तरीके से 1000। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पुरानी टेक्निक था उसके अंदर गेट बैलेंस और उसके बाद यहाँ पे डॉट के बाद हम लोग लिखते थे देन। तो ये देन जो है इसके अंदर हम लोग को कौन सी वैल्यू मिलेगी, जो हम लोगों ने यहाँ से रिजॉल्व के अंदर से जो रिटर्न किया होगा वो वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट ये बैलेंस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू हम लोग को मिलेगी, तो उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं रन करता हूँ नोड और फाइल का नाम index.js, तो हम लोग को यहाँ पे सिंपल 1000 मिल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पुरानी टेक्निक है जिसके अंदर कुछ इस तरीके से हम लोग को देन लिखना पड़ रहा था, फिर देन के अंदर फंक्शन पास करो, फिर वहाँ पे हम लोग को वैल्यू मिल रही थी। लेकिन ये वाला सिंटेक्स अभी हम लोग को यूज़ नहीं करना है, तो अभी हम लोग देखने वाले असिंक और अवेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर सबसे पहले तो आपको बनाना पड़ेगा एक पेरेंट फंक्शन जिसका आप नाम कुछ भी यहाँ पे रख सकते हो, और इसके अंदर सिंपल मैं यहाँ पे अभी एक वेरिएबल में डिक्लेयर करता हूँ बैलेंस, और इसके आगे डायरेक्टली जो फंक्शन है वो मैं कॉल कर सकता हूँ। लेकिन अभी हम लोग को यहाँ पे असिंक अवेट यूज़ करना है, तो जो आपका फंक्शन होगा उसके आगे यहाँ पे सिंपल लिखो अवेट, और जो आपका पेरेंट फंक्शन होगा वहाँ पे आपको सिंपल लिखना है असिंक। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अवेट और ये जो पेरेंट फंक्शन है उसके आगे असिंक लगाना है। तो अभी आप सोच रहे होगे कि ऐसा क्या सिंटेक्स है, तो फ्रेंड आपको पता ही है कि जावास्क्रिप्ट थोड़ा वियर्ड लैंग्वेज है, तो उन लोगों ने कुछ इस तरीके से सिंटेक्स बनाया है जिसके अंदर जब भी आप अवेट यूज़ करते हो तो उसके साथ उसका जो पेरेंट फंक्शन होता है उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से असिंक लिखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी कुछ इस तरीके से जब भी आपका फंक्शन कॉल होगा इसके अंदर प्रोसेस होगी, सेट टाइम आउट जो भी आपने लिखा होगा, तो इन शॉर्ट जैसे ही आपका एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से जब भी आपका रिजल्ट रिटर्न होगा तो डायरेक्टली वैल्यू ये बैलेंस वेरिएबल के अंदर वो स्टोर हो जाएगी, और उसके बाद जैसे हम लोग को ऑपरेशन करना है वो हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन कर सकते हैं। और इसको अभी ये जो ऑल ऑपरेशन फंक्शन है उसको मैं सिंपली यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, और यहाँ पे नोड फाइल का नाम, और आप देख सकते हो सिंपली हमारा जो कोड है वो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो पहले हम लोग को कुछ इस तरीके से देन लिखना पड़ता था, उसके अंदर फंक्शन पास करो फिर वैल्यू हम लोग को मिलती थी, मतलब 4 लाइन का कोड था, उसको हम लोगों ने एकदम सिंपल और शॉर्ट में ख़त्म कर दिया एक ही लाइन के अंदर। और यहाँ पे आप दूसरी लाइन कंसिडर कर सकते हो, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो सिंटेक्स है वो शॉर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड ये जो सिंक और अवेट है वो खास करके जो ये जो प्रॉमिस वाला जो सिचुएशन है उसी को हैंडल करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर वो लेटेस्ट फीचर है। तो पहले हम लोग को कुछ इस तरीके से देन लिखना पड़ता था, लेकिन असिंक अवेट आने के बाद हमारा जो कोड है वो एक ही लाइन के अंदर ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड आप देख सकते हो एकदम सिंपल सा सिंटेक्स है। पहले तो आपको ये जो फंक्शन है इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं है, सिंपल प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बनाओ, रिजल्ट रिजेक्ट पास करके यहाँ से आपको जो भी रिटर्न करना हो वो रिटर्न कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन बनाओ, उसके अंदर असिंक और अवेट, और उसको कुछ इस तरीके से आपको कॉल करके रन कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये छोटा सा एग्जांपल है, इसकी आप पहले प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद जो वीडियो का दूसरा पार्ट है वो आपको स्टार्ट करना है। तो फ्रेंड नेक्स्ट हम लोग छोटा सा और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे प्रॉमिस के अंदर अगर आपका मतलब कोई असिंक्रोनस प्रोसेस है ही नहीं, जैसे आप देख सकते हो कि मुझे खाली 100 वैल्यू रिटर्न करना है और उसके साथ मुझे प्रॉमिस भी रिटर्न करना है, तो उस केस में आप कुछ इस तरीके से प्रॉमिस क्लास के अंदर जो
रिजॉल्व मेथड है उसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद जैसे हम लोग जनरली प्रॉमिस हैंडल करते हैं डॉट देन करके, वो सिंटेक्स आप यूज़ कर सकते हो। तो एक्चुअली ये जो एग्जांपल है इसके अंदर आपको मुझे ये वाला चीज़ ही दिखाना था, जिसके अंदर आप कुछ इस तरीके से प्रॉमिस भी रिटर्न कर सकते हो। तो जब आपको कोई फंक्शन में से सिंपल कुछ इस तरीके से वैल्यू रिटर्न करना हो, तो उस केस में अभी जो मैं फंक्शन जो फैसिलिटी हम लोगों ने देखा वो आपको यूज़ करना है। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, और ये जो पुराना वाला सिंटेक्स है इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। तो इस केस में इतना सब कुछ हम लोग को लिखने की ज़रूर नहीं है। इन शॉर्ट हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूर नहीं है। तो ऑब्जेक्ट हम लोग कब बनाते हैं, जब खास करके हम लोग असिंक प्रोसेस करते हैं, असिंक कोड करते हैं, जैसे सेट टाइम आउट का यूज़ करके हम लोग हमारा जो प्रोग्राम है वो हम लोग असिंक्रोनस बना देते हैं। तो उस केस में कंपलसरी आपको कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाना है। अदरवाइज अगर आप सिंपल वैल्यू रिटर्न करना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपल यूज़ करो प्रॉमिस और उसके साथ डॉट रिजॉल्व मेथड। तो डायरेक्टली ये जो शॉर्ट सिंपल वाला सिंटेक्स है ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो पहले हम लोग जो असिंक अवेट है उसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, तो सिंपल है हम लोग को यहाँ पे वैल्यू मिलने वाली, और उसी को एक्चुअली मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और जो पुराना सिंटेक्स है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी हम लोग को 1000 वैल्यू मिल रहा है। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ से हम लोगों ने सिंपल वैल्यू तो रिटर्न कर दिया है, फिर यहाँ पे देन क्यों यूज़ किया है, उसके बाद यहाँ पे असिंक अवेट क्यों यूज़ किया है। तो इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ तो आपको प्रॉपरली आइडिया आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ बैलेंस, और इसके आगे अगर मैं गेट बैलेंस फंक्शन जो है वो डायरेक्टली कॉल करता हूँ, और जो बैलेंस वेरिएबल है उसको मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ तो हम लोग को क्या वैल्यू मिलती। तो फ्रेंड आप देख सकते हो हम लोग को यहाँ पे जो प्रॉमिस है उसका यहाँ पे हम लोग को मिलता है ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग को ऑब्जेक्ट की तो कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम लोग को चाहिए फाइनल वैल्यू। तो इसीलिए जो प्रॉमिस होता है उसको हैंडल करने के दो तरीके, एक तो आप देन वाला सिंटेक्स यूज़ कर सकते हो और आप असिंक अवेट वाला सिंटेक्स भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होना जरूरी है कि हम लोग प्रॉमिस एग्जैक्टली क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो असिंक्रोनियस प्रोसेस होता है पहली बात तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग प्रॉमिस यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर एक सिचुएशन मैंने आपको बताया कि अगर आपको सिंपल वैल्यू रिटर्न करना है और आपको प्रॉमिस भी रिटर्न करना है तो उस केस में किस तरीके से हम लोग कोड करें, तो वो मैं आपको अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। तो उस केस में सिंपल आप प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व करके वैल्यू रिटर्न कर सकते हो। तो फ्रेंड जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको पता ही है कि एक चीज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो ऑलरेडी दो तरीके हम लोगों ने देख लिया कि इस तरीके से भी हम लोग प्रॉमिस रिटर्न कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम लोग प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व करके प्रॉमिस रिटर्न कर सकते हैं, और एक तरीका है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वो अब हम लोग देखने वाले। तो ये वाले तरीके के अंदर आप देख सकते हो कि सिंपल यहाँ से वैल्यू मैंने रिटर्न किया, इसके अंदर ना प्रॉमिस क्लास है ना रिजॉल्व फंक्शन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर आगे यहाँ पे असिंक यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो फंक्शन है इन शॉर्ट वो आपका बन जाएगा असिंक्रोनस, या फिर आप बोल सकते हो कि इन शॉर्ट वो आपको रिटर्न करेगा प्रॉमिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो उसको करना पड़ता है हैंडल। तो हैंडल करने के दो तरीके, एक तो आप यहाँ पे देन यूज़ करो, अदरवाइज आप कुछ इस तरीके से असिंक और अवेट का आप यूज़ कर सकते हो। तो उसी का अभी हम लोग छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, और इसके आगे आपको सिंपल लगा देना है असिंक, और इसके अंदर फिर आपको प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व करके कुछ भी आपको लिखने की यहाँ पे ज़रूर नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने जैसे यहाँ पे असिंक लिखा तो ये जो फंक्शन है इसमें से आप कोई भी वैल्यू रिटर्न करोगे तो वो एज अ प्रॉमिस ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही रिटर्न होगा, और उसको आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो हम लोग जो देन वाला जो टेक्निक है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो प्रॉपरली यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है, और जो असिंक अवेट वाला जो सिंटेक्स है उसका थ्रू भी हम लोग उसको रन करके देख लेते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे प्रॉपरली वैल्यू मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ इस तरीके से प्रॉमिस आप रिटर्न कर सकते हो, कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो, और जो फंक्शन है उसको असिंक बना दो तो ये फंक्शन भी आपको रिटर्न करेगा, आप प्रॉमिस रिटर्न करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो सिंटेक्स है और ये जो सिंटेक्स है ये एक्चुअली सिमिलर फंक्शन ही है,
सिमिलर काम कर रहा है, तो आप ये वाला सिंटेक्स भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप देखो इसके अंदर हम लोग को प्रॉमिस, क्लास, फिर रिजॉल्व फंक्शन, ये सब हम लोग को यूज़ करना पड़ता है। तो ये सब ना लिखना पड़े इसीलिए आप डायरेक्टली यहाँ पे असिंक लगा दो और आपका पूरा काम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग कोड को हम लोग क्लीन करते हैं और जो बेस्ट टेक्निक है वही आपको यूज़ करना है। तो ये सब करने से बेटर सिंपल ये छोटा सा जो सिंटेक्स है वो आपको यूज़ करना है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस रिटर्न करते हैं और उसको हैंडल करने के दो तरीके हैं। एक आप देन यूज़ कर सकते हो और दूसरा असिंक और अवेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल तो इस एपिसोड के अंदर हम लोग फोकस कर रहे हैं असिंक और अवेट पे। तो आप देख सकते हो पहले तो आपको कुछ इस तरीके से सिंपल आप जैसे नॉर्मल फंक्शन बनाते हो वैसे फंक्शन बनाना है। उसके अंदर एक ही बार आपको असिंक लिखना है। इसके बाद अंदर आपके जितने फंक्शन होंगे उसके आगे सिंपल आपको लगा देना है अवेट। और ये जो फंक्शन है उसको हम लोग जनरली जैसे कॉल करते हैं वैसे आपको कॉल कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, तो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो प्रॉमिस वाला जो पिछला एपिसोड अगर आपने देखा होगा प्रॉमिस वाला, तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से चेन बनती है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे न्यू प्रॉमिस करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए, उसके अंदर सेट टाइम आउट यूज़ किया है और उसके अंदर से यहाँ पे रिजॉल्व किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, तो अगर आपके कोड के अंदर कुछ इस तरीके से सेट टाइम आउट है मतलब असिंक प्रोसेस है, और तो इस केस में आप ये जो दो नीचे वाले जो दो सिंटेक्स है प्रॉमिट डॉट रिजॉल्व और ये जो असिंक है, ये वाला सिंटेक्स आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये खास करके याद रखना। तो इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तो फिर आपको प्रॉपरली आइडिया आएगा। तो इंडेक्स डॉट जेएस को मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद जो गेट बैलेंस फंक्शन है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसके अंदर तो न्यू प्रॉमिस वो सब मैं निकाल देता हूँ। यहाँ से रिटर्न हैंडल वो सब भी मैं निकाल देता हूँ। और अभी आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे तो उसको हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। और उसको जब हम लोग कॉल करेंगे तो यहाँ पे देन के अंदर हम लोग को वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस और console डॉट लॉग, यहाँ पे हम लोग बैलेंस प्रिंट करके देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो वेरिएबल है बैलेंस उसको यहाँ पे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट बैलेंस और यहाँ पे कॉलन करके, तो इसको मैं यहाँ पे इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो हम लोग को यहाँ पे एक्चुअली सिंटेक्स एरर ही यहाँ पे आ गया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। एक्चुअली वो सिंटेक्स एरर नहीं है, वो है टाइप एरर, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो हम लोग को प्रॉमिस रिटर्न ही नहीं कर रहा है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से तो हम लोगों ने रिटर्न तो किया है फिर उसको मिल क्यों नहीं रहा है, तो उसको नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो बैकग्राउंड के अंदर चली गई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है सेट टाइम आउट। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी आपकी जो फंक्शन है असिंक्रोनस होगा तो उस केस में आपको कंपलसरी मैंने जैसे बोला कि इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना के आपको उसको हैंडल करना है, उसके बाद ही आप उसको मतलब हैंडल कर सकते हो। अदरवाइज जो मैंने अभी जो आपको टेक्निक सीखा है वो आप यूज़ करने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो मैंने आपको जो अभी दो अलग अलग टेक्निक सीखा है तो वो आपको कब यूज़ करना है, जब आपको डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न ही करना है। ठीक है, आप उसके अंदर कोई इस तरीके से सेट टाइम आउट वाला असिंक फंक्शन आप उसके अंदर नहीं यूज़ कर रहे हो, उसी केस में आपको वो वाला सिंटेक्स यूज़ करना है। अगर आप असिंक वाला फंक्शन को यूज़ कर रहे हो तो उस केस में कंपलसरी आपको ये जो न्यू प्रॉमिस वाला सिंटेक्स है वही आपको यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको काफ़ी स्लोली आपको यहाँ पे समझा दिया है और आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग के पास अभी प्रॉपरली यहाँ पे प्रॉमिस पड़ा हुआ है और इसको अभी हम लोग हैंडल करते हैं। तो इसको तो पहले हम लोग जो पुराना टेक्निक है डॉट डैन करके उसके थ्रू मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक सेकंड रुका, उसके बाद यहाँ पे करंट बैलेंस 5000 प्रॉपरली हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये वाला सिंटेक्स तो हम लोग को यूज़ नहीं करना है। तो जो असिंक अवेट वाला जो है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। ऑल ऑपरेशन फंक्शन बना दिया तो एक पेरेंट फंक्शन हम लोग को चाहिए।
तो यहाँ पे फंक्शन मैंने बना दिया और इसके अंदर डायरेक्टली हम लोग जनरली जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे डिक्लेयर करो और डायरेक्टली हम लोग फंक्शन जो भी हमारा असिंक फंक्शन है उसको हम लोग कॉल कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे आपको अवेट लिखना है और जो आपका पेरेंट फंक्शन है उसके आगे भी आपको एक्चुअली उसके आगे आपको लिखना है असिंक। ठीक है फ्रेंड्स, तो असिंक और यहाँ पे अवेट, तो ये याद रखना। तो अवेट यहाँ पे सिंपल है, ये जो फंक्शन है उसका जब तक वो एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता तब तक आपका कोड करेगा वेट। तो इसलिए आप सिंपल यहाँ पे याद रख सकते हो कि ये फंक्शन को वेटिंग में डालना है, तो यहाँ पे लिखो अवेट। तो एकदम सिंपल है, कुछ भी इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो console.log और इसके अंदर बैलेंस हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। तो एक्चुअली ये जो लाइन है वो मैं निकाल देता हूँ, नहीं तो फिर आपको बार बार कन्फ्यूजन होगा। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ करंट बैलेंस, कुछ इस तरीके से बैलेंस आ गया और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली आउटपुट के अंदर कुछ भी नहीं आया क्योंकि ये फंक्शन को हम लोग को ट्रिगर करना पड़ेगा, उसके बाद ही अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे ट्रिगर कर दिया, इन शॉर्ट कॉल कर दिया। फिर से हम लोग रन करते हैं, 1 सेकंड रुका, उसके बाद यहाँ पे आउटपुट आया 5000। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो दूसरा एग्जांपल है एक्चुअली दूसरा फंक्शन है उसको भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो फिर आपको और ज़्यादा आइडिया आएगा। तो उसी को मैंने यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको अभी मैं जब कॉल करूँगा तो फिर से मुझे असिंक लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। अभी मुझे क्या करना है, तो सिंपल यही जो अवेट वाला जो कोड है वही मुझे यहाँ पे डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से जो गेट बैलेंस है वहाँ पे मैं सिंपल कॉल करूँगा विड्रॉ फंक्शन, इसके अंदर वैल्यू 1000 और इसका जो नाम है वो मैं रख देता हूँ विड्रॉ बैलेंस। इसी को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विड्रॉ। तो फ्रेंड आप देख सकते हो हमारा जो काम है वो काफ़ी इजी हो गया। यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, वैल्यू मिलेगा, वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, प्रोसेस कर दिया। उसी तरीके से दूसरा फंक्शन कॉल किया, उसकी वैल्यू हम लोगों ने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, उसको प्रोसेस कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब जनरली हम लोग जैसे कोड करते हैं वैसे ही हम लोग को यहाँ पे कोड करना है। ना ही आपको कॉल बैक का टेंशन लेना है, ना ही देन लगाओ फिर वेट करो फिर फंक्शन पास करो, कुछ भी यहाँ पे झंझट आपको नहीं करना है। सिंपल यूज़ करो असिंक और अवेट। तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो 1 सेकंड रुका, करंट बैलेंस फिर से रुका, फिर उसके बाद विड्रॉ बैलेंस कॉल हुआ, उसके अंदर भी 1 सेकंड का टाइम आउट रखा है। उसके बाद उसने यहाँ से वैल्यू रिटर्न किया और हम लोग को यहाँ पे विड्रॉ बैलेंस मिल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी तरीके से जो नेक्स्ट फंक्शन है इसको भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, तो फिर आपको और ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। तो विड्रॉ, डिपॉजिट, गेट बैलेंस सबके सब हम लोगों ने फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया है असिंक और अवेट के अंदर। तो इसके अंदर मैं रख देता हूँ डिपॉजिट बैलेंस और जो डिपॉजिट फंक्शन है उसको भी हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। उसके अंदर एक पैरामीटर है, तो एक पैरामीटर यहाँ से पास कर दिया, तो यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा, रुकेगा, फिर उसकी वैल्यू स्टोर होगी डिपॉजिट बैलेंस के अंदर। उसको भी हम लोग यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं डिपॉजिट और हम लोग इसको सिंपली एग्जीक्यूट करते हैं। करंट बैलेंस कॉल हुआ, 1 सेकंड रुका, विड्रॉ बैलेंस 1 सेकंड रुका, फिर डिपॉजिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारा जो कोड है वो पहले कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, देन चेन बन रही थी, तो उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया यूजिंग असिंक और अवेट। तो एकदम सिंपल हमारा कोड बन गया। तो आप देख सकते हो कि ये जो ऊपर वाला जो कोड है जो फंक्शन के अंदर, उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं है। हम लोग को ओवरऑल रिटर्न करना है प्रॉमिस। तो प्रॉमिस हैंडल करने के 2 तरीके, एक आप यहाँ पे देन वाला सिंटेक्स यूज़ कर सकते हो या फिर आप यूज़ कर सकते हो असिंक और अवेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जैसे बोलता रहता हूँ कि जो बेस्ट टेक्निक है वो आपको यूज़ करना है। तो इसमें से बेस्ट टेक्निक कौन सा है, असिंक और अवेट, तो वही आपको यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बार बार मैं तो जो चीज़ें हैं वो रिपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको मतलब बाकी लोगों का आपको बोर हो रहा होगा। लेकिन मेरा जो अगर आपने ट्यूटोरियल देखा होगा तो एकदम स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट किया है। तो जो मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है
वो फर्स्ट टाइम कोडिंग और फर्स्ट टाइम जावास्क्रिप्ट सीख रहा है ऐसा सोच के मैं सिखा रहा हूँ, तो फिर ज़्यादा आइडिया उन लोग को आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबका मैं इन शॉर्ट यहाँ पे सोच के एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो नेक्स्ट चीज़ है इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो एरर आता है उसको हम लोग इस तरीके से कैच के अंदर हैंडल करते हैं। लेकिन इसके अंदर हम लोग कैच कहाँ पे लिखे, तो सिंपल है, इसके अंदर जो ट्राई कैच वाला जो सिंटेक्स है वो अभी इसके अंदर आपको यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हम लोग पिछले एपिसोड के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला जो एपिसोड है उसके अंदर ऑलरेडी देख चुके, तो वही ट्राई कैच वाला ब्लॉक हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो कैच के अंदर यहाँ पे एरर मिलेगा और उसी को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से एरर, और यहाँ पे ई को मैं प्रिंट कर देता हूँ। और जो भी कोड के अंदर हमारी एरर आने वाली है उसको हम लोग किसके अंदर लिखते हैं, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो सिंपल मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दिया। तो ये जो गेट बैलेंस या फिर ये जो विड्रॉ है, फिर जो डिपॉजिट है, कोई भी फंक्शन के अंदर एरर आएगी तो सिंपल वो जाएगा कैश ब्लॉक के अंदर। तो हमारा जो कोड आप देख सकते हो कि काफ़ी यहाँ पे क्लीन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग ये जो विड्रॉ फंक्शन है उसके अंदर से हम लोग कुछ एरर रिटर्न करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे एरर रिटर्न करना होगा, तो उस केस में हम लोग यहाँ से रिटर्न करते हैं रिजेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो याद रखना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विड्रॉ ऑपरेशन फेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी आपको एरर रिटर्न करना होगा वो आप कर सकते हो। तो अभी हम लोग इसको रन करते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, तो गेट बैलेंस पहले कॉल होगा, उसके बाद यहाँ पे विड्रॉ कॉल होगा, लेकिन विड्रॉ के अंदर आ जाएगा एरर। तो यहाँ पे नीचे वाला कोड ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसके बाद वो डायरेक्टली यहाँ पे चला जाएगा कैश ब्लॉक के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, गेट बैलेंस कॉल हुआ लेकिन विड्रॉ के अंदर आया एरर। तो आप देख सकते हो एरर, और एरर यहाँ पे विड्रॉ ऑपरेशन फेल। तो कुछ इस तरीके से ट्राई और कैश ब्लॉक आपको यूज़ करना है असिंक अवेट के केस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। तो आप देख सकते हो कि मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ काफ़ी अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो हर एक जो स्टेप मैंने सिखाया, हर एक जो एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया, उसकी आपको प्रॉपरली कर लेना है प्रैक्टिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्यूचर एपिसोड के अंदर जब हम लोग वेबसाइट बनाएंगे तो उसके अंदर में ये सारी चीज़ें आपको डीपली एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए आपको अभी यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना है। तो मैंने जैसे मतलब हर एक एपिसोड आपको कंपलसरी देखना है, और हर एक एपिसोड के बाद आपको प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना है। अगर आपने कॉल बैक वाला एपिसोड अच्छे से देखा होगा तो आपको प्रॉमिस अच्छे से आ जाएगा। अगर आपने प्रॉमिस वाला एपिसोड अच्छे से देखा होगा तो आपको असिंक अवेट वाला जो सिंटेक्स है और मतलब जो फैसिलिटी है वो आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ना है। अगर आपने एक भी स्टेप स्किप कर दिया फिर तो आप गिरने वाले हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक दिन के अंदर किसी को भी सक्सेस नहीं मिलता है। हम लोग इतने लकी तो है नहीं कि हम लोग को एक ही दिन के अंदर सक्सेस मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको जाना है स्टेप बाय स्टेप जाओ, धीमे धीमे जाओ, हार्डवर्क करो, तो आपको मतलब आपका जो गोल है, जो भी सक्सेस है, वो आपको मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड अगर मेरा ट्यूटोरियल आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसीलिए जिसको भी कोडिंग में इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर इंटरेस्ट है, स्टार्टिंग से कोडिंग सीखना है, HTML, CSS, वेबसाइट डेवलपमेंट, फिर प्रोग्रामिंग, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, तो उनके साथ आप मेरे ये सारे ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।